मोदी सरकार ने बनाया है। मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय, ये दोनों के काम अगर इकट्ठा करेंगे तो आने वाले दिनों में भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो काले धन पर तुरंत कार्यवाही करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के वादे को ये मोदी सरकार ने बखूबी निभाया। सरकार बनने के बाद पहली जो कैबिनेट हुई उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, वो काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया मित्रों। और 1.5 साल से जो 700 से ज्यादा काले धन रखने वाले लोगों के अकाउंट भारत सरकार के पास आकर पड़े थे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2 ही महीने में ये 700 के 700 नाम एसआईटी को दे दिए, अकाउंट का डिटेल दे दिया, और आज एसआईटी उस पर कार्यवाही कर रही है। मित्रों, यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटकी। ये काले धन का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, जटिल मामला है। उसका निपटारा अकेले ही भारत के हाथ में नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते, कई अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके आड़े आते हैं। मोदी जी जहां जहां विश्व में गए, वैश्विक फोरम में जहां जहां मौका मिला, उन्होंने काले धन के लिए विश्व में आम सहमति बनाने के लिए आवाज उठाई। और आज धीरे धीरे मोदी जी के इस प्रयास के कारण दुनिया भर में काले धन के लिए आम सहमति बन रही है। मित्रों, अगर ये कानूनी अड़चन दूर हो जाती है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ही जिन्होंने काला धन विदेश में ले गए हैं, उन सबको अपने उचित दंड देने में कामयाब होगी। मित्रों, आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इस सरकार ने हर संसद सदस्य और हर विधायक के लिए एक आदर्श ग्राम की योजना बनाई है, और इसके तहत आज देश के हर जिले के अंदर 7-8 गांव आदर्श गांव बन रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये आदर्श गांव का मॉडल बाकी गांव को भी आदर्श बनने के लिए प्रेरित करेगा, और जो जिले का आयोजन है वो भी इस मॉडल के आधार पर हर गांव को आगे बढ़ाने का काम करेगा। रक्षा क्षेत्र के अंदर 10 साल से यूपीए सरकार ने कोई काम नहीं किया था। तीनों सेना की जरूरियातों की आपूर्ति करने में ये यूपीए सरकार विफल रही थी। मोदी सरकार ने 6 ही महीनों के अंदर तीनों सेना की 10 साल की आपूर्ति की चिंता की है। सभी ऑर्डर देने का काम समाप्त हुआ है, टेंडर निकालने का काम समाप्त हुआ है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेनाओं को सुसज्ज करने में मोदी सरकार ने जो अग्रिमता रखी है, इसके कारण इस देश की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। पहले मित्रों, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर की सरहद पर और पंजाब की सरहद पर कई बार गोलीबारी होती थी, और आज भी होती है। मगर मोदी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान का सैन्य करता था, और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना ही करती थी। अब गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। यूपीए सरकार थी तब यहां से जवाब नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां से गोली आती है, यहां से गोल आ जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा इस सरकार के अग्रिम एजेंडे पर है। मित्रों, विदेश के अंदर ये 125 करोड़ लोगों का जनतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
इसको जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो विजन बगैर के नेतृत्व के कारण सालों से हिंदुस्तान को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप भी टीवी पर देखते हैं, पहले मनमोहन सिंह जी भी जाते थे, कभी इस तरह का स्वागत उनका होता था क्या? होता था? अब मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिजी जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, स्वागत होता हुआ आप देखते हैं ना? देखते हैं नहीं देखते? और मोदी जी जब यूएनओ के अंदर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण करते हैं तो देश की 100 करोड़ लोग गौरव से गदगदित हो जाते हैं और हिंदी का सम्मान महसूस करते हैं। मित्रों, 7 ही महीने के अंदर इस सरकार ने विश्व के अंदर भारत को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाने का काम किया है और आज भारत 7 ही महीने के अंदर दुनिया के अंदर एक प्रमुख देश बनकर रहा है। मित्रों, कई प्रकार के विकास के लिए फैसले कर विपक्ष, लोकसभा में तो हम पब्लिक के मैंडेट के साथ आए, विपक्ष को करना चाहिए था कि विकास के एजेंडे पर, जनता के कामों पर राज्यसभा में पब्लिक के मैंडेट का सम्मान करते हैं, मगर वो कोई न कोई बहाने से राज्यसभा को स्टॉल किए हुए रुकावट डालते हैं। जो विधेयक, जो कानून देश के विकास के लिए जरूरी है उसको विपक्ष रोक कर बैठा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे रुकने वाली नहीं है। हमने कोल ब्लॉक के